Hello students, today we are going to read another poem by Robert Frost that has been included in class 10 syllabus by NCERT, and the name of the poem is Fire and Ice. Just like Robert Frost's previous poem that we read, Dust and Snow, this poem too is quite short but again very deep as far as its meaning is concerned. तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही छोटी पोयम है लेकिन इसका भी मीनिंग बहुत गहरा है। बहुत आसान शब्दों में इसका टाइटल लिया गया है, फायर एंड आइस। फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ, है ना। लेकिन जितना आसान टाइटल है उतनी ही ज़्यादा गहरी ये पोयम है, उतना ही डीप इसका मीनिंग है जो हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। Some say the world will end in fire, some say in ice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इसका अंत फायर के साथ होगा, ठीक है, आग के साथ होगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसका अंत बर्फ के साथ होगा। तो बच्चों, अब इसमें जो फायर और आइस, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये इतने सिंपल नहीं है कि आग पढ़ लिया हमने और हमने आइस का मतलब बर्फ पढ़ लिया। जो फायर है यहाँ पे वो डिनोट करता है सभी नेगेटिव इमोशंस को जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं, जैसे एनवी, एंगर, रेज, एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ कंपटीशन, जेलेसी, हंगर फॉर पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना भी गुस्सा या फिर इस तरह के जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं सब किसे डिनोट करे गए हैं, फायर के थ्रू, ठीक है। और आइस, आइस मतलब ठंडक, बर्फ, बर्फ मतलब एकदम कोल्ड ब्लडेड हो जाना, बिल्कुल हम इनसेंसिटिव हो जाए दूसरों के लिए, इमोशनलेस हो जाए, इनडिफरेंट हो जाए, अनसिंपैथेटिक हो जाए, ठीक है ना, दूसरों की केयर करना छोड़ दे। तो इसमें फायर और आइस का मतलब ये सब कुछ है। वो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये फायर में ही खत्म होगा। मतलब लोग एक दूसरे से इतना गुस्से की भावना रखेंगे, इस हद तक कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा कि लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आजकल जो इतना सब कुछ, लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी से भी, सब इतने सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए वो बिल्कुल इनडिफरेंट हो चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, दे डोंट केयर अबाउट हिम। तो कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड का अंत ऐसे भी हो सकता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक का मेरा सवाल है, मुझे क्या लगता है, मैं तो उन लोगों के फेवर में ज़्यादा हूँ जो ये बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत आग के साथ होगा, फायर के साथ होगा, या फिर नेगेटिव इमोशंस हो गए। जैसे अभी भी आप लोग देख रहे हो कि वर्ल्ड वॉर की बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना। ये भी क्या है, आपस में देश पावर के लिए तो लड़ रहे हैं, कंपटीशन ही तो कर रहे हैं कि हमें आगे निकलना है, हमें सुपर पावर बनना है, ठीक है ना। और एक दूसरे के प्रति गुस्सा ही तो है जो कि वर्ल्ड वॉर के कभी भी उसका रूप ले लेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, मुझे भी यही लगता है कि फायर में ही दुनिया का अंत होगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन वो बोलते हैं अगर अभी भी लेकिन मौका मिले वर्ल्ड को कि 2 बार नष्ट हो सकता है वो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि बर्फ से भी हो ही सकता है, जितनी आजकल लोगों में कोल्डनेस है ना, जितना वो एक दूसरे के प्रति अनकम्पैशनेट हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वर्ल्ड का अंत इस तरह से भी हो जाए। आप लोग भी देखते हो, बच्चे आजकल बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से दूर जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। फिर ओल्ड एज में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पेरेंट्स कहाँ है, वो किसी और देश में है, पेरेंट्स किसी और देश में है। तो शुरुआत से ही बच्चे के अंदर भी इनसेंसिटिविटी आती जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर एक सेल्फिशनेस आती जा रही है। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट लास्ट में यही बोलते हैं,
that destruction through ice is also great and would suffice, कि आइस के थ्रू भी डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो इसी के साथ बच्चों ये पोयम ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू।